नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक ले रहे हैं आकृतियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, फिर वर्ग की संख्या ज्ञात करना, फिर आयत की संख्या ज्ञात करना, फिर पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना, और फिर पढ़ेंगे हम वर्ग की संख्या ज्ञात करना, और फिर सरल रेखा की संख्या ज्ञात करना। तो पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। हम पहले ट्रिक समझेंगे, ट्रिक समझने के बाद में इसके बेसिक तरीके से भी देखेंगे कि कैसे गिनते हैं, बेसिक तरीका भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये कुछ चित्र आपके सामने बने हुए हैं, ये अपने सामने ये पहला त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज दिख रहा है हमें? एक त्रिभुज है केवल। ठीक है, एक त्रिभुज है। इसमें मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ शीर्ष से लेकर आधार तक ये लाइन खींची है। अब कितने त्रिभुज हो गए? तो हो गए 1, 2 और ये की पूरा 3 त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार ये जो त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है, अगर हम गिनना चाहें तो गिनने का तरीका ये रहेगा। देखो, ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों से मिलकर ये चौथा त्रिभुज, ये दोनों मिलकर 5 और ये पूरा कंप्लीट 6 त्रिभुज। ठीक है, अब गिनने में टाइम खराब हो रहा अपना और गलती होने के चांस भी रहते हैं, तो उसके अपने पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, सूत्र है, देखना आप। जैसे इस प्रकार की आकृतियां जावे, इस प्रकार की आकृतियां जावे जिसमें त्रिभुज में आधार पर शीर्ष से रेखा खींची गई हो, आधार पर शीर्ष से रेखा खींची गई हो, तो इनमें कैसे करेंगे हम? इसमें गिनती लिख लेंगे। जैसे ये आकृति है 1 और 2, अब जोड़ लो इन दोनों को, 2 और 1 कितने हो गए? 3। इसमें कुल 3 त्रिभुज है। इसी प्रकार देखना आगे, ये जो आकृति अपनी नेक्स्ट, इसमें गिनती लिखेंगे 1, 2 और 3, और तीनों को जोड़ लो, 3, 2, 5 और 1 6, तो इसमें कुल 6 त्रिभुज है। इसी प्रकार अगली आकृति में देखो 1, 2, 3 और 4, तो जोड़ लो इनको, 4 और 3 7, और 2 9 और 1 10। इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज है। अभी हम गिन के भी देखेंगे, लेकिन ट्रिक से कर रहे हैं, इसमें 10 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये आकृति देखना, ये वाली, इसमें गिनती लिखी हमने 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो बॉक्स बीच में दिख रहे हैं हमें, इनमें हमें क्रम से गिनती लिखनी है। अब जोड़ लो इनको, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, तो इसमें कुल 15 त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हमें ये करना है। ये अगला जो क्वेश्चन है, इसको आप अपने मोबाइल में जो वीडियो चल रहा है उसको ब्रेक करके ये आप काउंट करिए, और इसका जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर दीजिए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 1 2 3 गिनती लिख के ये आपको करना है। ठीक है, ये करके आप कमेंट में अपना आंसर दे देना। अब हम इसको करते हैं बेसिक तरीके से। ये भी जो किया हमने ट्रिक से किया, ट्रिक से कर लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गिन के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, वो देखना। ठीक है दोस्तों, और याद रखना ये जो ट्रिक लगती है ना, ये तभी लगती है जब आधार पर शीर्ष से रेखा खींची गई है। आधार पर शीर्ष से रेखा की बजाय आप गिनना चाहो तो गिनना कैसे, वो भी तरीका देखिए आप। जैसे ये आकृति फर्स्ट आपने, इसमें एक कोने को पकड़ लीजिए आप, इस कोने को लिया हमने। अब यहाँ से कितने त्रिभुज बन रहे हैं गिन लो। यहाँ से देखो 1 2, इस कोने से बन रहे हैं 2, इस कोने पे है, यहाँ से 1 बन रहा है केवल, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। ये 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 1 कितने बन रहे हैं? 3। इसी प्रकार इसको गिन रहे हैं, तो ये कोना पकड़ा हमने, यहाँ से कितने बन रहे हैं टोटल? इस कोने से जो बनने के संभव है सारी गिन लो। तो यहाँ से 1, तो इसी कोने से अगला 2, इसी कोने से अगला फिर 3, इस कोने से बन गया 3 बन रहे हैं, इससे 3 बन गए, अगले आगे हम यहाँ से देखो 1 2, तो इस कोने से बन रहे हैं 2। ठीक है, यहाँ से 3 बन गए, यहाँ से 2, इस पे आ गए, तो इससे बन रहा है केवल 1, बस 1 ही बन रहा है। अब इनको जोड़ दो, ये 3 2 5 और 1 6, तो 6 आ गए। 6 थे पहले हमारा आंसर, 6 आ गए। इसी प्रकार ये कोना लिया हमने, जितने बन रहे उनको लिखते जाओ। इस कोने से बन रहे हैं 1, इसी कोने से फिर 2, फिर इसी कोने से 3 और ये 4, इस कोने से बन गए 4। इस कोने पे दो, यहाँ से 1, अगला फिर 2, फिर आगे 3, तो यहाँ बन गए 3। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चले हम। अभी इन कोनों को हम ले चुके हैं, वो यहाँ वापस नहीं आना, तो आगे चलते रहेंगे। यहाँ से लिया मैंने ये 1
और फिर 2, ठीक है। तो इस कोने से बन रहे हैं 2 त्रिभुज, ठीक है। इस कोने की बात करें हम, यहाँ से बनेगा कि सिर्फ 1। अब जोड़ लो इनको, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो 10 आंसर रहता है ना, पहले ट्रिक से किया 10 आया, और गिन के करेंगे तो भी अपना आंसर 10 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों ये देखिए, यहाँ आप इसको आप करना, आप सेल्फ करना, इसको आपको करना वैसे भी जो आंसर आए ट्रिक से करो या गिन के करो, इसका आंसर जो भी है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं आगे, त्रिभुज के गिनने की और जो ट्रिक है, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। त्रिभुज की जो ट्रिक पढ़ी थी हमने, अभी पढ़ी थी कि त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बने उनकी संख्या याद करना। अब जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, कुछ चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज वर्ग ये आए तो उसके अंदर त्रिभुज गिनने हो, कैसे गिनेंगे देखो। देखो दोस्तों, जैसे अपने पास ये एक चतुर्भुज है, ये वर्ग मान लो आप चतुर्भुज है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो विकर्ण खींच रखा है, ये विकर्ण, तो इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें विकर्ण के दोनों तरफ हो गए, एक तो हो गया नीचे तरफ, एक हो गया ऊपर की तरफ, तो 1 और 2, इसमें कुल मिलाकर 2 त्रिभुज है। और बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ये देखना एक बार, इसमें भी कितने त्रिभुज गिनना है। तो ये जो जाली है, एक अपने पास विकर्ण, तो विकर्ण के दोनों तरफ हो गए, एक नीचे और एक ऊपर। इसी प्रकार ये विकर्ण है, इसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे, तो 2 और 2 4 हो गए, और 4 बिल्कुल बीच में, 1 2 3 और 4, तो कुल मिलाकर ये हो गए 8। इसमें कुल मिलाकर 8 त्रिभुज है, ठीक दोस्तों। अब गिनने की बजाय अगर हम सूत्र से करना चाहे, ट्रिक से करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से भी आसान है, देखना आप। इसमें तो ट्रिक की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बस 1 और 2, इसमें 2 त्रिभुज केवल। इसमें हमने गिन के देखा था, गिनने के बजाय अगर ट्रिक से करना चाहो तो बहुत सिंपल है। इसमें जो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें छोटे छोटे, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, इसमें कितने दिख रहे हैं हमें 4। अब इन 4 को डबल करना है, तो 4 का डबल कितना हो गया 8, तो इसमें कुल 8 त्रिभुज है। जितने दिख रहे हैं सिंपल 1 2 3 4 गिन के डबल कर दो, तो 8 त्रिभुज आ गए। जैसे इसमें देखना 1 2 3 4 5 6, तो 6 के डबल 12 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 के डबल 16, इसमें 16 त्रिभुज है, तो इसमें 6 के डबल 12 हो गए, इसमें 8 हो गए। ये ट्रिक तभी लगती है जब अपने पास कोई वर्ग, चतुर्भुज या आयत के अंदर ऐसे विकर्ण से विकर्ण मिला हो, विकर्ण मिलना जरूरी है। इस प्रकार इसमें ट्रिक नहीं है, तो एक विकर्ण है केवल, दोनों विकर्ण मिलने चाहिए। दोनों विकर्ण मिलने के बाद में इनको गिन के डबल कर देंगे, ये दोनों विकर्ण मिले हुए, एक रेखा और आगे बीच में, गिन के डबल कर देंगे। यहाँ भी देखो विकर्ण मिला हुआ है, दोनों विकर्ण मिलने चाहिए, बीच की रेखा हो या मत हो, नहीं भी है तो भी ट्रिक लगेगी, होगी तो भी ट्रिक लग जाएगी, लेकिन विकर्ण होना जरूरी है, तभी ट्रिक लगाएंगे हम। इसमें ये गिन के डबल करना है, ठीक है दोस्तों। ये अगर ट्रिक आपको समझ आ गई तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। देखना, जैसे ये आकृति है, इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है ये पता लगाना है। तो ऐसे गिन के कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान रह जाएगा, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। जब हमें इसकी ट्रिक पता है तो ट्रिक हम काम में लेंगे। तो देखना आप, हमें पता है ये जो आकृति इधर वाली, इसमें ट्रिक लग जाएगी, तो इसमें ट्रिक लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कितना हो गया 12, तो यानी इसके अंदर कितने हो गए 12 इसके अंदर है। अब बच्चे बाहर वाले, तो बाहर वाले की सहायता से कुल कितने बन रहे हैं हम देख लेते हैं। तो ये बाहर आ चुके हैं हमने, अब गिनते इस तरफ, ये 1 2, ये पूरा 3। अब इनके सहायता से कितने और बन रहे हैं, 3 के बाद देखना ये यहाँ तक बन रहा है, 2 4 और ये 5, तो 12 हो गए अंदर और 5 बन गए इस बाहर वाले त्रिभुज की सहायता से, तो कुल हो गए 5 और 12 17 त्रिभुज। इसमें कुल मिलाकर 17 त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये देखना, इसमें गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके गिन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्रिक लगे तो लगाओ, टाइम बचेगा अपना और गलती भी नहीं होगी। जैसे देखो इसमें लग रही है, ये छोटे वाले में, ये आधा भाग छोटा सा जो है इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, तो इसमें लग लेते हैं पहले 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8 इसमें हो गए। इसी प्रकार नीचे 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए। अब ये 8 सिर्फ इसमें है और ये 8 सिर्फ इसमें है, इन दोनों के मिलने से एक त्रिभुज और बन रहा है, तो भी बड़ा, इसको बाद में गिनेंगे हम। पहले 8 हो गए, ये 8 हो गए। अब इन दोनों के मिलने से कौन कौन से बन सकते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो मिलने से ये बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये दोनों की मिलने पर बन रहा है ये एक इस तरफ, ये 2, तो 8 ऊपर 8 नीचे
और 2 ये हो गए, 1 2, 2 ये हो गए, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट पूरा। अब जो बाहर है इनके साथ इस कितने बन रहे हैं, तो देखना आप 1 2 और ये पूरा 3 और ये आगे तक ले लो आप 4 और ये 5, तो 5 इधर बन गए। इसी प्रकार सेम उधर उधर देखना 1 2 और ये पूरा 3 और यहाँ से ये 4 और ये 5 5 इधर बन गए। अब इनको जोड़ लो आप। हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल है, हमें पूरी नज़र में अपने कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही नहीं 1 2 3 4 5 तो वहाँ गलती हो जाएगी और गलती होने पर फिर शुरू से करना पड़ेगा। तो बड़ी तरीका ये है कि जहाँ ट्रिक लगे वहाँ ट्रिक लगा दो। तो देखो ये हो गया 8 और ये हो गया 8। अब इसकी सहायता से ये 1 और ये 2 2 ये हो गए, 5 बन गए इनकी सहायता से और 5 बन गए इनकी सहायता से। गिन लो इनको, तो 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 10 28, तो इसमें कुल मिलाकर 28 त्रिभुज है। इस प्रकार ये ट्रिक लगाएंगे हम। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ट्रिक तो नहीं है लेकिन कुछ तरीका सीखते हैं जिससे कि अपना एग्जाम में टाइम बचे। तो यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों आपके, ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अभी में हमने पढ़े थे कुछ सवाल जो ट्रिक वाले थे, तो अब पढ़ रहे हैं जिनमें ट्रिक नहीं लगती है। देखो जैसे ये क्वेश्चन अपने पास, इसमें कितने त्रिभुज है ये याद करना है। तो उसमें देखना आप ट्रिक तब लगती है जब विकर्ण से विकर्ण मिला हो, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें विकर्ण मिल ही नहीं रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। लेकिन अंदर जो आकृति बन रही है इसमें लगा सकते हैं, तो ये अंदर वाली छोटा जो चतुर्भुज बन रहा है अंदर, इसमें ट्रिक लगा सकते हैं अंदर वाले में। यहाँ लगा लो 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, तो अंदर 8 हो गई। इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज है वो कितने हैं 8। अब 12 वाले गिन लो, 8 के बाद फिर ये 9 10 11 और 12, इस प्रकार यहाँ कुल मिलाकर 12 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब ये अगला प्रश्न है। इसमें देखो ट्रिक तो वैसे नहीं लग रही क्योंकि ये छोटी सी आकृतियाँ लग सकती है केवल, बस पूरी में नहीं लग रही है। तो हर जगह ट्रिक की बजाय देखो चित्र देखना पड़ता है हमें कि कहाँ ट्रिक लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अब भी आकृति बहुत बड़ी है अपने पास, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, हम अलग अलग गिन सकते हैं आराम से, लेकिन अलग अलग गिनने के बजाय बड़ी आकृति में अलग अलग इसके पार्ट कर लेंगे ना, तो पार्ट करने से थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे इसमें 3 पार्ट कर लेते हैं, ये एक पार्ट 1 2 और 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट करके और अलग अलग काउंट करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मैंने लाइन खींच दी यहाँ पर, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको गिनेंगे, छोटा त्रिभुज अपने पास, आराम से काउंट कर लेंगे, फिर इसको गिनेंगे, फिर इसको गिनेंगे, तीनों काउंट करके फिर जोड़ लेंगे। उसके बाद इस रेखा पर जो बन रहे हैं, देखो ये सेकंड आकृति और फर्स्ट आकृति के मिलने से बन रहा है, जैसे बन रहा है ये वाला, इसको बाद में गिन लेंगे। यहाँ पर भी ये जो बन रहा है मिलने पर, इसको बाद में गिनेंगे हम। तो हम सबसे पहले गिन रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। ऐसे डिवाइड करके गिनने से गलती होने के चांस कम रहेंगे और अपना काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंटिन्यू करेंगे ना, जैसे गिनते गिनते कहीं भी चूक गए तो वापस शुरू से करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि फर्स्ट पार्ट को पहले फ्री कर लें। देखना आप इसमें देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद देखना ये वाला 5, इसी प्रकार यहाँ पर 6, एक पूरा 7। तो फर्स्ट आकृति बन रहे हैं 7 त्रिभुज। एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि गलती हो तो ये पकड़े में आ जाए। 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद ये वाला 5 6, ये पूरा 7, मतलब इसमें 7 त्रिभुज है। अब आते हैं सेकंड आकृति में। इसमें देखना आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद ये 2 2 से मिलकर बन रहा है 7 8 9, अब ये 10, इसी प्रकार इधर 11। तो सेकंड आकृति में हो गए 11 त्रिभुज। इसमें 7 हो गए, इसमें 11 हो गए। अब गिनते हैं थर्ड आकृति में 1 2 3 4, 4 के बाद ये देखना आप 5 6, अब ये पूरा 7, यहाँ पर भी 7। ये आकृति दोनों लगभग सेम ही 7, ये भी 7 आ गए। अब ये 7 हो गए, 11 हो गए, ये 7 हो गए। अब दोस्तों देखो आप, ये जो डिवाइड किया ना हमने, इस रेखा पर दोनों से मिलके फर्स्ट और सेकंड आकृति मिलके त्रिभुज बन रहे हैं। तो जैसे ये वाला इनको गिन लेते हैं, ये 1 और ये नीचे 2, तो 2 यहाँ बन गए, ठीक है। इसी प्रकार इस पर 1 और ये 2,
तो ये पूरे त्रिभुज बन चुके हैं अपने पास। 7 आ गए फर्स्ट में, सेकंड में 11, थर्ड में 7, और ये जो बीच की रेखा है फर्स्ट और सेकंड की जो बॉर्डर है इनसे मिलने से जो बन रहे हैं 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर बन गए। अब इनको जोड़ लो सबको, 2 कितने हो गए 7 और 7 14, 14 और 2 16, 2 18 और 11 29। इसमें कुल मिलाकर 29 त्रिभुज है। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये आकृति है उससे छोटी है, ऐसे अलग अलग गिन सकते हैं, लेकिन जब आपको लग जाए ना कि इसके पार्ट हो सकते हैं तो कर दो। इसमें देखो पार्ट करने से फायदा ये मिलेगा, मैं जैसे मैं यहाँ इसको पार्ट कर दूँ, हम गिन के कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं, आप गिन सकते हो, मुझे पता है गिन सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तो समझना आप। इसके 2 पार्ट कर दिए मैंने। इसका ये इधर लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग दोनों सेम है, जितनी त्रिभुज इधर है उतनी इधर है। तो हम ज़्यादा टाइम खराब करने के बजाय क्या करेंगे हम कि लेफ्ट वाले गिन लो, केवल ये फर्स्ट भाग को गिन लो तो उतनी आ जाएगी सेकेंड में, तो अपने सिर्फ फर्स्ट में गिनना है केवल। ठीक है, फिर जो बॉर्डर है उस पर जो बन उसको बाद में गिन लेंगे। तो मैं फर्स्ट में गिन रहा हूँ, देखना 1 2 3 4, ये वाला 5 और ये पूरा 6। इसमें कुल 6 त्रिभुज है। एक बार वो चेक कर लेते हैं, वापस देखना एक बार। 1 2 3 4 यहाँ तक 5 और ये पूरा 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज है। अब इधर 6 तो इधर भी चाहिए क्योंकि आकृति बिल्कुल सेम ही तो है, तो 6 तो ये भी क्या हो गया 6। अब ये बॉर्डर पे कितने बन रहे हैं गिन लो आप। बॉर्डर पे दोनों से मिलकर फर्स्ट और सेकंड के मिलने से कितने बन रहे हैं, तो देखो ये बन रहा है 1 2, ये नीचे 3, तो 3 और बन गए। इसमें देखना आप, इसमें आकृति बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी आकृति जब भी दिख जाए ना आपको और लगता है कि दोनों तरफ सेम ही है, अब देख लो दोनों तरफ सेम ही आकृति लग रही है हमें, तो क्या करेंगे इसके 2 भाग कर लेंगे हम। ये तो हो गया फर्स्ट भाग और ये हो गया सेकंड भाग। ठीक है, अब इधर गिन लेंगे, जो जितनी त्रिभुज इधर आएंगे लेफ्ट में फर्स्ट भाग में उतने आएंगे सेकंड भाग में, दोनों डबल कर लेंगे। और फिर जो बॉर्डर पे बन रहे हैं इनको आगे जोड़ लेंगे हम। ठीक है, तो मैं पहले कर रहा हूँ फर्स्ट भाग में जो त्रिभुज बन रहे हैं इनकी बात करते हैं। तो देखना इसमें गिन रहा हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, इसमें बन गए 8। इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं हम, देखना 1 2 3 4 4 के डबल 8, और हमने गिन भी लिया। ठीक है, तो इसमें 8 हो गए। 8 के बाद ये बाहर वाला 9 10, अब ये देखना आप 11 12 और एक पूरा कंप्लीट 13। तो फर्स्ट भाग में कितने हो गए 13 त्रिभुज। अब फर्स्ट में 13 तो सेकंड में 13, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, सेम ही आकृति बनती है। देखो दोनों यहाँ भी कितने हो गए 13, इधर 13 और इधर 13। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो बॉर्डर आ रही है ना, इस बॉर्डर के दोनों फर्स्ट और सेकंड के मिलने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों मिलने से। तो ये बन रहे, देखो यहाँ पर दोनों मिलने से बन रहे हैं। एक तो ये वाला 1 और एक नीचे 2, तो 2 ही और हो गए। और देख लो कोई बन रहा हो तो मिलने से 2 बन रहे हैं केवल, तो 13 और 13 26 और 2 28। तो इस आकृति में कुल मिलाकर 28 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर देखने में बड़े चित्र है तो इसके पार्ट करके करो। जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऐसा चित्र आ जाए, एग्जाम में हो सकता है चित्र अलग टाइप का आ जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि आकृति बड़ी है तो आप इसके पार्ट कर लो और पार्ट करके अलग अलग काउंट कर लो, इससे अपना टाइम बचेगा और गलती होने के चांस थोड़े कम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ये प्रश्न ऐसे हैं, इसमें नजर का खेल होता है। नजर का खेल मतलब कि नजर किस में पड़ रही है, कौन सा छूट रहा है, तो उसको सावधानी से देखना है। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये प्रश्न है जेल एग्जाम, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों कई बार आ चुके हैं एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर लेते हैं एक बार ये भी। और एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी गाइड लीजिए या अपने कोचिंग नोट्स ले लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने पर क्या आपके हाथ बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जैसे ये अपने पास है, इसको करने से पहले एक बात समझना आप, ये अपने पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींची मैंने यहाँ सिर से भुजा पर, तो ये जो रेखा कहते हैं ये त्रिभुज को 2 भागों में बांटती है, 1 और 2। इसी प्रकार इधर खींच दी है, ये भी 2 भागों में बैठेगी, ऊपर और नीचे। इसी प्रकार मैंने ये रेखा खींची, ये भी त्रिभुज को 2 भागों में बांट देगी, ऊपर और नीचे। ठीक है, ये दोनों, तो ये रेखा 2 भागों में बांटती है, इसका तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर काम में आएगा अपने। ठीक है, देखो मैं गिन रहा हूँ, इसके अंदर अपने पास है ये त्रिभुज है,
मैं पहले गिन रहा हूँ एक एक त्रिभुज, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, ये 6 लिख लिए मैंने सिंगल सिंगल गिने एक एक केवल। अब हम गिन रहे हैं जो दो से मिलकर बन रहे हैं। देखो जैसे ये वाला 1 2 3, तो ये 3 और बन गए। ये 3 त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 त्रिभुज से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखना ये जो शीर्ष से भुजा पर रेखा कैसे 2 भागों में बांटेगी, तो ये वाला इधर हो गया ये एक भाग और इधर हो गया दूसरा भाग, 2 हो गए। अब इस पे देखो 3 4, ठीक है। अब इस पे देखना 5 और 6 हो गए, तो 6 लिख लिया हमने। अब ये कि पूरा कंप्लीट, ये भी हो गया, ये भी लिख लिया प्लस 1, तो कुल मिलाकर हो गए 6 और 3 9, 6 15 और 1 16, तो इसमें कुल मिलाकर 16 त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं, इसमें ये आकृति हम पूरी टच नहीं है, कोई बात नहीं। देखो पहले गिन रहा हूँ मैं एक एक सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 हो गए। अब गिन रहा हूँ मैं 2 से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है, तो इन दोनों से मिलकर देखो ये बन रहा पूरा एक, ये गिन रहा हूँ ये वाला 1, ये वाला 2 हो गए। ये नहीं लेंगे कि सिंगल है, तो 2 से मिलकर एक तो ये हो गया 1 और सेकंड ये वाला 2, ठीक है। प्लस अब इसके बाद ये इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है, एक तो राइट में और एक लेफ्ट में, तो एक तो ये हो गया 1 और दूसरा 2। इसी प्रकार इधर 3 4 हो गए, प्लस ई के पूरा कंप्लीट, ठीक है। कितने हो गए 5 2 7 और 4 11 और 1 12, इसका आंसर आ गया 12। ये प्रश्न दोनों कई बार एग्जाम आ चुके हैं, इसलिए मैंने ये भी करवा दिए हैं, तो इसी वजह से तो ध्यान रखना दोस्तों। ट्रिक मैंने बताई, ट्रिक ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था स्टार्टिंग में, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आज हमने पढ़े त्रिभुज गिनना, अगले वीडियो में अपने आएगा आयत गिनना, वर्ग गिनना और वृत्त गिनना और सरल रेखा गिनना, ठीक है। आयत, वर्ग, वृत्त और सरल रेखा ये गिनना और सीखेंगे हम। जहाँ ट्रिक होगी वहाँ ट्रिक बताऊंगा मैं, और जहाँ ट्रिक नहीं होगी वहाँ हम गिनना देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना, और नए हैं चैनल पर अगर यदि आप, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए, ताकि सभी अपने साथियों तक पहुँच सकें और इसका लाभ ले सकें। हम जो सेवा देना चाह रहे हैं, जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ सब तक पहुँचे, और जो हम मेहनत कर रहे हैं तो लगभग इस मेहनत का फ़ायदा सब उठा सकें। ठीक दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।